प्रॉब्लम्स की तरफ, जिसका मास है 5 kg, एक सरफेस पे रखा है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3। क्या करना है इसमें? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स। कुछ बच्चे ये करेंगे, तुरंत इसको लगाएंगे 50 और ये हो गया इसका नॉर्मल। तो फ्रिक्शन फोर्स F बराबर म्यू एम जी, म्यू रखा 3, 5 और जी की वैल्यू 10 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना लिख देंगे? 15 मीटर। ऑप्शन में दिया भी होगा ये 15 मीटर। अब सोचने वाली बात यहाँ ये है कि ये चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि इस पे कोई फोर्स इधर नहीं लग रहा, इस पे कोई फोर्स इधर नहीं लग रहा। ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था कि टेंडेंसी टू मूव, चलने की टेंडेंसी हो या चल रहा हो, तो ना तो ये चलने की टेंडेंसी में है और ना ये चल रहा है। मतलब क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? आपको देख के बता देना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स बराबर 0। मतलब ये आंसर रॉन्ग है। तो इन चीजों की छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन इसी बेस पे पूछे जाते हैं कि हम तुरंत लिख देंगे 15 मीटर F बराबर म्यू एन जी। तो ऐसा ना करें, पहले ये देखें कि वो चलने की टेंडेंसी में है या नहीं है। और ये जो म्यू एन जी आपने लगाया, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। ये तब लगेगा जब इधर कोई फोर्स लग रहा हो या इधर कोई फोर्स लग रहा हो। ठीक, समझ पाए? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। और 10 kg का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। अब इस पे बताएं फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। देखिए, इधर सरफेस के टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो चाहे इधर लगेगा या इधर लगेगा। अब ब्लॉक ना इधर मूव हो रहा है ना इधर मूव हो रहा, बल्कि किधर हो रहा? इधर हो रहा। तो जैसे ही इधर ये चलेगा, कांटेक्ट इसका छूट जाएगा, इस सरफेस से कांटेक्ट इसका छूट जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया। उम्मीद है ये दोनों चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो अगर कोई ब्लॉक किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है और वो चलने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, अब फ्रिक्शन के केसेस को हम केस वाइज डिस्कस करते हैं। पहला केस, जब ब्लॉक कहां हो? हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हो, और क्या हो? वन फोर्स और एक फोर्स हो। देखिए, जब एक ही फ्रिक्शन दिया हो तो हम उसी को स्टैटिक भी मान लेते हैं, उसी को काइनेटिक मान लेते हैं। जिसमें अलग अलग होगा वो देगा म्यू एस म्यू के। अब क्या करें? इस पे एक फोर्स लग रहा, 8 न्यूटन। क्या कह रहा है इसमें? फाइंड फ्रिक्शन फोर्स, एक चीज। सेकंड क्या है? क्या ब्लॉक चलेगा? विल ब्लॉक मूव? क्या ब्लॉक चलेगा? और अगर चलेगा तो कितना एक्सेलरेशन होगा? ठीक है, तो इस देखें, एक ही फोर्स लग रहा है, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखें, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो ये ब्लॉक की टेंडेंसी क्या होगी? इधर चलने की। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस। इधर लगा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, यहां तक ठीक है। अब क्या करना? अब हम सबसे पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, मतलब एफ लिमिटिंग निकालते हैं। एफ मैक्सिमम क्या होता है? म्यू इंटू एन। तो एन क्या होता है? देखिए, ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये है इसका वेट लगेगा 50। अब क्योंकि देखिए ये इस साइड में चल रहा है तो ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे, ऊपर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे।
तो यहां से देखें n इक्वल कितना हो गया 50, ये इसके इक्वल है। अब म्यू म्यू देखें 0.4, n कितना 50, तो ये आपका आ गया 20 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगेगा इस पे 20 न्यूटन। ठीक, अब देखें लेकिन अप्लाइड फोर्स कितना है 8 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है, तो ये 20 थोड़ी लगाएगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है ये 20 है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है 20, मतलब इसकी लिमिट है कि ये 20 तक लगा सकता है, 20 तक लगा सकता है, उससे ज्यादा नहीं लगाएगा। तो आप देखेंगे 8 अगर लगा रहा है तो फ्रिक्शन भी 8 ही करेगा, 8 ही न्यूटन लगाएगा। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। कैसे आप जान पाए, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन है और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है। अगर ये 21 न्यूटन होता तो मैक्सिमम वैल्यू से अधिक होता, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता। लेकिन ये 8 लगा रहे हैं तो 20 से ये इधर 20 लगा सकता है, तो ये लगाएगा कितना 20 नहीं लगाएगा। अगर 20 लगाएगा तब तो ये इधर उल्टा चलने लगेगा, 20 लगाएगा तो उल्टा चलने लगेगा, तो इसलिए ये कितना लगाएगा फ्रिक्शन 8 ही न्यूटन लगाएगा ताकि ये ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना आ गया 8 न्यूटन। एक मिल गया आपको। विल ब्लॉक मूव देखें 8 न्यूटन का आप फोर्स लगा रहे हैं और फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, तो जब 20 से ज्यादा अप्लाइड फोर्स होगा तब ये चलेगा। ठीक, तो ये ब्लॉक चलेगा नहीं, चलेगा नहीं, मूव करेगा नो। तो जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, एफ लिमिटिंग उसको बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला काम, अगर मैक्सिमम वैल्यू अप्लाइड फोर्स से अधिक है तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक चलेगा नहीं। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये इधर मूव करना चाह रहा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा, इधर लगेगा एफ आर। तो सबसे पहला काम हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू, यानी म्यू कितना दिया 0.5, एन कितना है 80, तो ये हो गया 40 न्यूटन। देखें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 40 न्यूटन। ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये स्टैटिक है, ये कौन सा फ्रिक्शन है स्टैटिक है। अब तो ये 40 से अपोज कर रहा है, देखिए ये 40 इधर लगा रहा हूं और 100 इधर लग रहा है। अब बताएं ब्लॉक मूव करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन है, अपोजिंग फोर्स 40 न्यूटन है, तो ब्लॉक मूव करेगा। तो हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, ए बराबर एफ नेट बाई मास। एफ नेट 100 इधर है 40 इधर है, तो ये मूव करेगा इधर, तो इसको पॉजिटिव मान लेते हैं, तो 100 वाला पॉजिटिव हो गया, 40 वाला क्या हो गया नेगेटिव हो गया। और मास कितना है इसका 8 है, तो 60 8, ठीक, इसको डिवाइड कर दीजिए 4 से, 15 2 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कितना इजीली निकल आया। तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ये चलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें तो एक ही फोर्स था, अब देख लेते हैं। और इसका है 2 kg, इधर भी ये हो गया 20 न्यूटन। इस पे फ्रिक्शन बताओ, इस पे फ्रिक्शन बताओ कितना लगेगा। फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन, दो चीजें हमको पता करनी। वीडियो को रोक के और आप देखें कि आप निकाल पा रहे हैं नहीं निकाल पा रहे। ठीक, चलिए हम बता रहे हैं। देखें ये सरफेस है, ठीक है। फोर्स आप कैसे लगा रहे हैं, ऊपर से लगा रहे हैं। फोर्स किधर से लगा रहे हैं, ऊपर से लगा रहे हैं। आप बताओ जब ऊपर से लगा रहे हो तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, कहीं नहीं मूव करेगा, रुका हुआ।
तो जब ब्लॉक रुका हुआ है ना, ये मूव कर रहा है ना, मूव करने की टेंडेंसी है, तो जब आप फोर्स इधर लगाते हैं या इधर लगाते हैं तब ना फ्रिक्शन लगता। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 0। तो जब फ्रिक्शन 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 हो गया, इसमें कुछ करना नहीं। अब देखें, जब यहां 1 फोर्स था, अब लीजिए 2 फोर्स हो। जब कितने हो? 2 फोर्स हो। ये मान लो ब्लॉक है, यहां से बनाते हैं। म्यू कितना दिया? 0.5। अब आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सेलरेशन, दो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एफ मैक्सिमम या एफ लिमिटिंग ये कितना होगा? इस पे नॉर्मल खींचो, ये 30 हो गया। तो म्यू इंटू एन, क्योंकि ऊपर कोई मोशन है नहीं तो ये दोनों फोर्स बैलेंस होंगे। तो म्यू कितना दिया? 0.5, एन कितना दिया? 30। ये हो गया 15 न्यूटन। अब देखो 15 न्यूटन लगेगा किधर? 15 न्यूटन किधर लगेगा? कौन सा फोर्स बड़ा? ये बड़ा, ये छोटा। तो इस केस में अगर 2 फोर्स दिए हो तो हम पहले क्या मान लेंगे? डायरेक्शन पता करने के लिए हम मान लेंगे कि फ्रिक्शन है ही नहीं। हम पहले क्या मान लें? फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं है तो 100 इधर है, बोलो हाँ। 20 इधर है, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, 100 की तरफ। तो अगर ब्लॉक इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर होगा? अब मान लेते हैं फ्रिक्शन किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन लगा इधर। अच्छा, अब देखें 100 इधर है, 20 इधर है, तो फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा। तो रोकने के लिए क्या चाहिए इसके पास? इसके पास 80 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, तभी ये ब्लॉक रुकेगा। लेकिन इसके पास मैक्सिमम कितना है? 15 है। तो ये अपना मैक्सिमम लगा देगा। अपना क्या लगा देगा? मैक्सिमम लगा देगा इसको रोकने के लिए। फिर भी ये रुक नहीं रहा। तो अब देखें एक्सेलरेशन कितना होगा? फ्रिक्शन फोर्स हो गया 15, एक्सेलरेशन कितना हो गया? 100 इधर है, 100 इस डायरेक्शन में, इसको पॉजिटिव मान लेते हैं क्योंकि इधर ही मूव करेगा। अब देखिए 20 ये है और 15 ये है, तो इधर वाला फोर्स कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 3। तो 35, 100 में से 35 घटाएं, 65, 3 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई कि जब 2 फोर्स हों तो आप इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे। कितना फोर्स हो? 2 फोर्स हो तो आप इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे और एक्सेलरेशन निकाल देंगे। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं कि एक ब्लॉक है जो किसी रफ सरफेस पे रखा हुआ है। एक तरफ 40 न्यूटन लग रहा है, दूसरी तरफ 20 न्यूटन लग रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है? फ्रिक्शन फोर्स निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। फ्रिक्शन फोर्स निकालना और एक्सेलरेशन निकालना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एफ की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या एफ लिमिटिंग कहते हैं उसको फाइंड आउट करें। तो ये कितना होता है? म्यू इनटू एन। एन कितना होगा? एन होगा 50। तो 0.5 50, ये हो गया 25 न्यूटन। लेकिन ये अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? अभी बता रहे हैं। देखें 40 से ये इधर खींच रहा है, 20 से ये इधर खींच रहा है। इसको कितना चाहिए रोकने के लिए? रोकने के लिए 20 चाहिए। इसको 20 दे देंगे जब, तो 20 ये और 20 ये 40 हो जाएगा। ऐसे समझें इसको। ये लग रहा है 40। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 25 है। और इधर कितना? ये 20 है, पहले से आपने लगा रखा है, तो ये 40 है। तो फ्रिक्शन कितना इसको देगा कि ये रुक जाए? तो 20 और घट रहा है, तो फ्रिक्शन कितना इसको दे देगा? 20 दे देगा। तो 20 और 20 40, और 40 ये है, तो 0 हो गया। ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये ना निकाल के रखाइएगा कि फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन कितना लगा? 20 न्यूटन लगा। फ्रिक्शन कितना लगा?
20 न्यूटन लगा। जब ये और ज्यादा होता, ये अगर 45 होता तब ये 25 लगाता, ये 45 होता तब ये 25 लगाता। ये अगर 50 हो जाएगा तो 25 तो ये लगाएगा, 20 ये, तब 5 न्यूटन लगता। नेट फोर्स कितना आता? 5 न्यूटन। तब एक्सेलरेट करता ये, तब ये चलता। तो ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, तब ये चलता। ठीक, अब देखें इसी में एक फोर्स, इसमें तो दोनों फोर्स आप हॉरिजॉन्टल देख रहे थे। अब एक फोर्स हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा वर्टिकल हो। एक फोर्स हॉरिजॉन्टल हो, दूसरा वर्टिकल हो। चलिए 5, यह है 40 और इसको ले लेते हैं हम 8 न्यूटन से। 8 न्यूटन से दबा रखा है इसको, और ये सरफेस रफ सरफेस पे रखा हुआ, म्यू इक्वल 0.4। आपसे पूछ क्या रहा है? आप फ्रिक्शन फोर्स बताएं, फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। चलो क्या बताना? फ्रिक्शन फोर्स बताना। फ्रिक्शन फोर्स कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले एफ की मैक्सिमम वैल्यू पता करें। आप यही लगा देंगे एफ मैक्सिमम बराबर म्यू एन। ऐसा नहीं है, पहले एन को तो फाइंड करें, पहले एन को फाइंड करें। एन को कैसे फाइंड करेंगे? एन लगा ऊपर, 8 न्यूटन का नीचे लग रहा है, 8 हो गया। और इस ब्लॉक का वेट कितना है? 15 न्यूटन। ये भी नीचे लग रहा है। तो चूंकि ऊपर कोई मोशन है नहीं, ये ऊपर थोड़ी जा रहा है, ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे। एन इक्वल हो गया 50 प्लस 8, ये हो गया आपका 58 न्यूटन। ठीक, अब फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। एफ मैक्सिमम म्यू इंटू एन, ये म्यू एन होगा, म्यू एम जी नहीं होगा, म्यू इंटू एन। अब देखें म्यू कितना है? 0.4, एन कितना? 58, एन कितना हो गया? 58। 4 से गुणा करते हैं, 23.2 न्यूटन। कितने का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है? अब आप म्यू एम से निकाल देते तो 520 ही आता। कितना आता? 520। तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन इतना लग सकता है। अब देखिए फोर्स कितना लगा रहा है? फोर्स लग रहा है 40 का, तो फ्रिक्शन इधर मैक्सिमम कितना लग रहा है? 23.2। ब्लॉक, आप बताओ ये मूव करेगा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। ये अप्लाइड फोर्स बड़ा है, ये फ्रिक्शन छोटा है। तो एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना हो तो नेट फोर्स 40 इधर दी जाएगा, तो पॉजिटिव हो गया। 40 माइनस 23.2/5। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप दो चीज समझ गए। पहला, जब एक फोर्स लग रहा हो लेकिन हॉरिजॉन्टल लग रहा हो, दूसरा एक ही फोर्स लग रहा हो या वर्टिकल लग रहा हो, तो फ्रिक्शन 0 होगा। इसमें तो निकाल लेंगे। दूसरा क्या निकाले हम कि जब दो फोर्स लग रहे हो, दोनों हॉरिजॉन्टल हो, एक इधर एक इधर, और एक केस और देख लिया, एक हॉरिजॉन्टल हो एक वर्टिकल हो, तब कैसे हम फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब हम किसी एंगल पे फोर्स लगाएं। किसी एंगल पे मतलब मान लीजिए ये ब्लॉक है और इस पे हम फोर्स इधर लगा रहे हैं, कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे, तब कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा और हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अगले लेक्चर का वेट करें।